पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। दो पुत्र थे, लेकिन महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि की दासता को स्वीकार किया, सुनीति को घर से निकाला। और सुनीति को जब घर से निकाल दिया महाराज, लेकिन एक दिन ध्रुव जी महाराज को पता चल गया कि यहाँ के जो राजा है ना वो मेरे पिता हैं। तो पिता से मिलने के लिए गया। जैसे ही महाराज अपने पिता को देखा, उत्तानपाद ने अपने पुत्र को उठाकर के अंक से लगा लिया। पर जब पता चला महाराज सुरुचि को, तो दौड़ी दौड़ी आई और हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। बोले चल, तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो जा जाकर के पहले भगवान का भजन कर, भगवान प्रसन्न हो जाए, वरदान मांगने को कहें तो वरदान मांगना कि महाराज मुझे सुरुचि मां के गर्भ से जन्म मिले। मेरे प्रेमियों, इन शब्दों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। भक्त का तो अपमान कर ही रही थी, पर आज भगवान का भी अपमान कर दिया कि पहले भजन करो, भजन करोगे जब भगवान मिलेंगे, और भगवान मिलेंगे तो उनसे वरदान में मांगना कि मुझे सुरुचि मां का गर्भ दे दो। ये नरक कौन मांगेगा? सबसे ज्यादा जीव कष्ट पाता है तो अपनी मां के गर्भ में पाता है। भगवान से कौन ये नरक मांगेगा? ध्रुव जी महाराज रुदन करते हुए अपनी मैया के पास आए और आकर के कहने लगे, मैया क्या मैं इसलिए उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया है? मां, मुझे अभागिन का बेटा कहा। ये शब्द सुनकर के सुनीति मां का हृदय अग्नि की तरह जलने लगा महाराज। पर अपने पुत्र के सामने सुरुचि के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा महाराज? क्योंकि ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। देखिए, एक बालक ही ऐसा है जो वर्तमान में जीता है। आपने थप्पड़ दिया तो रोने लगेगा, लाकर के उसे चॉकलेट दे दी तो प्रसन्न हो जाएगा। यदि मैं इसके सामने सुरुचि को कुछ गलत कहूंगी तो उन बातों का प्रभाव इसके चित्रपट पर पड़ेगा, इसके ऊपर पड़ेगा। तो सुनीति उसकी हर बात का अनुमोदन करते हुए कहती है, महाराज और क्या कहा? बेटा, तू मेरे से रोज अपने पिता के बारे में पूछता था, मैं ठीक से तुझे तेरे पिता का भी परिचय ना दे सकी, लेकिन महाराज उसने तो तुझे परम पिता के बारे में बता दिया। आज तक मैं भी परिचय ना दे सकी। बेटा, गलती मत करना। यदि तूने आज भूल कर दी, बेटा जिंदगी भर पछताएगा। तो मैया, वो भगवान कहाँ रहता है? मैया ने कहा, बेटा उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता। जहाँ भक्त की निष्ठा पर पक्व हो जाती है, भगवान तो वहीं से प्रकट हो जाता है। तुलसीदास बाबा ने कहा है, महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओ प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो गोविंद हर जगह है। जहां भक्त की निष्ठा पर पक्व हो जाती है, मेरे गोविंद वहीं से प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज आज उस भगवान को पाने के लिए चल पड़े महाराज। पर उसी समय रास्ते में नारद जी महाराज आ गए, क्योंकि मरकट वैराग होता है ना। मरकट वैराग समझते हो ना? मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर जब वृक्ष पर रहता है ना, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर नाचता रहता है। तो घर में वही खटपट कि चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, झोला तैयार, बोले चलो वृंदावन को महाराज। स्टेशन पहुंचे, जाते ही पोता की याद आ गई, राम राम राम।
मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मेरे साथ पीता, अकेला बीमार पड़ जाएगा। अरे घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटपट होती है, वापिस लौट के आ गया। ये बंदर जैसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि महाराज एक बार बाबूजी ने विचार बनाया, भैया अब तो बाबा हो जाते हैं, क्योंकि बेटा का भी विवाह हो गया, बेटी का भी विवाह हो गया, सबसे फ्री हैं, भगवान का भजन किया जाए। क्योंकि अब तो हमारा पोता भी बाबा कहने लगा है। क्योंकि अपने बेटा के बेटा को क्या कहते हैं? पोता ही तो कहते हैं कि नाती कहते हैं? पोता। अब जैसे ही अपने पोता को गोदी में लेते हैं तो वो कहता है बाबा बाबा। तो बाबूजी ने सोचा बाबा ही हो जाते हैं हमारे। धीरे धीरे अपने मन को समझा पाए, पर क्या करे, श्रावण का महीना था, रक्षाबंधन का समय, तो बेटी भी घर पर आई थी। तो बेटी का बेटा गोदी में लिया तो वो क्या कहता है? नाना नाना। अपने पोता को लेते वो कहते हैं बाबा बाबा हो जाओ, और उस बेटी के बेटा को लेते हैं तो वो क्या कहते हैं? नाना ऐसी गलती ना करना। अब बता हमारा, और इसी बाबा नाना के चक्कर में संसार में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और भगवान का भजन नहीं कर पाते महाराज। तो आज ध्रुव जी का वैराग्य देखा कि देखा जाए कैसा वैराग्य है महाराज। तो वैराग्य को देखते हुए कहने लगे, एक बात बता बेटा, तुम जिस भगवान को पाने के लिए जा रहे हो ना, हजारों संत हजारों वर्षों से बैठे हुए हैं और भगवान की एक भी झलक नहीं देख पाए। उनको पाना इतना सरल नहीं है। नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, पर ध्रुव जी ने स्पष्ट कह दिया, महाराज आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान अमृत की तरह है, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों से विदीर्ण हो चुका है, सौतेली माँ के वचनों से छलनी हो चुका है महाराज, जिसमें आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान रूपी अमृत टिक नहीं पा रहा। नारद जी समझ गए उच्च कोटि का वैराग्य है महाराज। तो उसी समय नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये द्वादशाक्षर मंत्र है जिसके द्वारा ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करने के बाद ध्रुव जी महाराज मथुरा मधुवन में आ गए और आकर के भजन करने लगे। जैसे ही महाराज भजन करने के लिए ध्रुव जी महाराज बैठे, भजन चालू हुआ तो प्रथम महीना भजन करते हैं। देखो ध्यान पूर्वक सुने भजन कैसे करना चाहिए। तिरात्रांते कपित्था बदरासना। अब तो महाराज प्रथम महीना भजन कर रहे हैं, 3 दिन में एक बार कपित्थ बदरासना फल खा करके भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना शुभारंभ हुआ, तपस्या और कठिन कर दी। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर बखो दिने। दूसरा महीना शुभारंभ होते 6 दिन में एक बार। अब फल भी नहीं खाते हैं, तृण पर्णार्ध भी घास पत्ते खाकर के भजन करते हैं। तीसरा महीना शुभारंभ हुआ, तपस्या और कठिन कर दी। तृतीयम च तथा मासम नवमे हनि। अब 9 दिन में एक बार घास पत्ते भी नहीं खाते हैं महाराज, जल पी करके भजन कर रहे हैं। चौथा महीना शुभारंभ हुआ, तपस्या और कठिन कर दी। द्वादशे हने। 12 दिन में एक बार वायु भक्षो जतश्वासो। एक बार श्वास ले लेते हैं और 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेते। इतनी कठिन तपस्या की। हम लोगों को एक व्रत भी करना पड़े महाराज, एकादशी का तो कितना ध्यान रखते हैं। ओहो, कुटू की पकौड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, जाने कितने कितने पकवान बना के खाते हैं। क्या कहते हैं फिर? आज व्रत है, आज व्रत कर रखा है। और ये सब कुछ खाने के बाद भी दूसरे दिन फिर क्या कहते हैं? सुबह जल्दी से नाश्ता तैयार करो, कल व्रत था। अब बताओ, हम लोगों को शरीर कसौटी में धीरे धीरे कसा जाता है महाराज। हाँ, व्रत करो, पहले फलाहार खा करके धीरे धीरे आदत बनाओ कि एक समय खाया जाए, फिर धीरे धीरे आदत बनाई जाए कि फल खाए। शरीर को कसा जाए।
क्योंकि धीरे धीरे फलार की बात की छूट क्यों दे रखी थी? पहले बोले महाराज जो व्यक्ति दोनों समय भोजन करता है और उसे बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे रह पाएगा? तो पहले भोजन से उसे फलार पर लेकर के आओ। अब महाराज फलार को फुलहार कर लोगे तो कैसे काम चलेगा? शरीर को कसौटी में कसना है ना, धीरे धीरे अभ्यास में लाना है। उसके बाद में पंचम महीना शुभारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज ने और तपस्या कठिन कर दी। महाराज ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि देवता विश्वास नहीं ले पा रहे। नैवं वेदामो भगवान प्राणरोध चराचरस्या खिलसत्वधाम्ने विदेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्या। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, देवताओं को विश्वास लेने में समस्या होने लगी। महाराज देवता लोग भगवान के पास गए, प्रभु जाकर के अपने भक्त को दर्शन दीजिए जो हमको श्वास भी नहीं लेने दे रहा। तो कहने लगे महाराज श्वास नहीं लेने दे रहा, ऐसे भक्त को मैं दर्शन देने के लिए नहीं, ऐसे भक्त के मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा महाराज। उसी समय भगवान अपने गरुड़ पर आरूढ़ हुए और तुरंत मधुरा मधुबन में पहुंच गए। महाराज ध्रुव जी के सन्मुख खड़े हुए हैं, पर उसी समय महाराज ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि जो छवि सामने खड़ी है ना, उसी छवि का दर्शन उन्हें अपने हृदय में हो रहा है। अंदर से छवि को अंतर ध्यान किया और अंतर ध्यान करने के बाद उसी समय महाराज छटपटा करके ध्रुव जी खड़े हुए। जब वही विग्रह सामने नजर आया, वही छवि जब सामने नजर आई महाराज, तो क्या करना चाहिए? अब ध्रुव जी विचार करने लगे। मैया जी से, गुरु जी से अनेक बातें पूछी भैया, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब भगवान आ जाए तब क्या करना है। भगवान समझ गए, परंतु पांचजन्य नामक शंख लिया और कपोल से स्पर्श कराया तो ध्रुव जी महाराज की सोई वाणी जागृत हो गई। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। महाराज मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवा। मूकं करोति वाचालं। उसी समय महाराज जब भगवान ने अपना शंख स्पर्श कराया तो सोई हुई वाणी जागृत हो गई ध्रुव जी महाराज की। और वाणी जागृत होने के बाद बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की 12 श्लोक। क्योंकि अब महाराज इधर सुनीति सुरुचि को भी पता चल गया कि अब मेरे पुत्र को भगवान मिल गए हैं, तो दौड़ी दौड़ी आ रही है। महाराज ये तो संसार का नियम है ना, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसके पास संसार के लोग दौड़ने लगते। महाराज जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम की होए, हो जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम की होए, हो जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ओ ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है महाराज उसके ऊपर संसार के लोग स्वयं दौड़ने लगते हैं उसकी तरह। अब तुम्हारा जब कृपा हुए, आज ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे हैं। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्याम्।
प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, प्रभु आज आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया महाराज। आज आपने सदैव इस वाणी के द्वारा आपके नाम का स्मरण करता रहूं और महाराज सदैव मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपके सत्संग आपकी कथा के लिए मेरे चरण सदैव दौड़ते रहे, आपकी परिक्रमा के लिए और मेरा मस्तक सदैव आपके चरणों में झुका रहे, नेत्रों से सदैव आपकी छवि का दर्शन करता रहूं। ऐसा भाव रखते हुए ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद महाराज ध्रुव जी से भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो ध्रुव जी को महाराज 36,000 वर्ष के लिए राज्य दिया था, जो कि उन्होंने महाराज खूब सुख भोगा। तो उनके राज्य की कथा का आनंद हम लोग कल उठाएंगे। आज ध्रुव जी का प्रसंग के साथ हम लोग कथा को विराम देंगे। देखिए कल भगवान का कृष्ण जन्म महोत्सव होगा महाराज। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। देखो हमारे नन्हे से ध्रुव जी महाराज, देखो क्या दिव्य छवि है, बहुत सुंदर। तो महाराज देखिए इनकी छवि का हम सब लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद में ध्यान पूर्वक सुने सब लोग। कल भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा और जन्म महोत्सव आपको पता है ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। ध्रुव जी का तो दर्शन कर लो है ना। और महाराज बड़े ही आनंद से कल क्या होगा उस विषय में हम लोग जानेंगे। तो कल भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। तो अपने अपने बच्चों का बर्थडे तो मनाते हो ना, तो पता है कितने धूमधाम से मनाते। तो कल किसका बर्थडे है? परम परमात्मा जगदीश्वर मेरे गोविंद, उनका कल बर्थडे है। तो वो भी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे, है ना। जन्म महोत्सव आपका हम कल मनाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे और खुशियां मनाएंगे कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे। तो कल किसका बर्थडे है? मेरे गोविंद का बर्थडे है। तो कल सब लोग बढ़िया सज धज करके भगवान के जन्म महोत्सव का आनंद मनाएंगे। दरबार भी दिव्य कल सजेगा। तो कल भगवान पीतांबरधारी होकर के आएंगे। तो हम सब लोग भी बढ़िया भगवान के लिए कल सज धज करके जन्म महोत्सव मनाने के लिए बड़ी सुंदर बालक की झांकी भी होगी कल बाल रूप में, उसका भी दर्शन करेंगे। धूमधाम से कल बढ़िया बधाइयों का आनंद लेंगे। हमारे